Hello everyone, students. We are going to start discuss question answer of our chapter and entrepreneur with the heart. Let's start. Our first question is, what can a role model do? A role model can inspire one's, ignite one's imagination and instill in one the desire to rise above the ordinary. जो हमारा रोल मॉडल है वो क्या कर सकता है? वो हमारी जो इमेजिनेशन की पावर, मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हम इच्छा रख रहे हैं, उसको साधारण से ऊपर तक ले जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व्ड एज रोल मॉडल फॉर किरण मजुमदर शाह? किरण मजुमदर शाह's रोल मॉडल वॉज हर फादर, who inspired her to strive for excellence and be second to none. उन्हें उनके फादर थे उनके रोल मॉडल. उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया कि वो अपनी एक्सीलेंस के लिए लड़ें और कभी भी सेकंड नंबर पर ना आए. आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज शी फैसिनेटेड विद एज अ चाइल्ड? एज अ चाइल्ड किरण मजुमदर शाह वॉज फैसिनेटेड बाय साइंस. जब से वो बचपन से ही वो साइंस में, मतलब कि बहुत ज़्यादा साइंस से प्रभावित थी. डिफाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, organisms or system to manufacture newer and better products. बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उन ऑर्गेनिजम्स हैं और सिस्टम्स हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करके नए तरीके से यूज़ करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वॉज बाइकन बोर्न? बाइकन का कब और कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था? बाइकन वॉज बोर्न इन 1978 in a makeshift office in a garage in Bangalore. उनका 1978 में बेंगलोर में उनका बर्थ हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, when was she awarded the Padma Shri? She was awarded the Padma Shri in 1989. Okay. Now our B part. First question is, what would Kiran Mazumdar Shah eagerly read as a child? वो क्या पढ़ती थी जब वो बचपन में थी, छोटी थी मतलब. As a child, Kiran Mazumdar Shah would read up on science, particularly on a series called Understanding Science. मतलब कि जब वो छोटी थी तो वो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ती थी. विच एक्सप्लेन थिंग्स सो सिंपली दैट एनी वन कुड अंडरस्टैंड दैम. मतलब कि वो इतनी जो चीज़ों को इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती थी कि हर कोई उसको समझ सके. शी लर्न अ लॉट ऑन हर ओन रिगार्डिंग बायोलॉजी थ्रू दैट सीरीज़. और उन्होंने उनसे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सीखी जो उस सीरीज़ से रिलेटेड थी, बायोलॉजी से रिलेटेड. उस सीरीज़ से जो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में, मतलब कि जिससे कोई भी कुछ भी समझ सकता था, उन्होंने भी उससे बहुत कुछ सीखा. Next question, what happened when she returned to India after completing her education in Australia? जो वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आई अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, तब क्या हुआ? When she returned to India after completing her education in Australia, she was looking forward to leading bravery in the country. वो यहाँ पर मतलब इंडिया में आने के बाद वो एक मतलब कंपनी चलाना चाह रही थी या किसी कंपनी में नौकरी देख रही थी. ब्रेवरी मतलब जहाँ पर बियर बनती है. टू हर डिसअपॉइंटमेंट शी फाउंड दैट देयर वर नो जॉब्स फॉर वुमेन इन द ब्रूइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया. लेकिन वो निराश हो गई जब उन्होंने देखा कि इंडिया में वुमेन के लिए ब्रूअरी इंडस्ट्रीज में कोई भी जॉब नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब बाइकन्स इनिशियल मिशन. उनका इनिशियल मिशन क्या था? बाइकन्स इनिशियल गोल वॉज टू ग्रीन द वर्ल्ड. इस संसार को ग्रीन करना. किरण एंड हर टीम यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल एंजाइम्स फॉर यूज बाय फूड एंड टेक्सटाइल मेकर्स. जो बाइकन्स का मतलब कि मेन मिशन था कि चारों तरफ हरियाली लाना, और जो किरण और उसकी टीम थी उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इको फ्रेंडली मतलब कम से कम खर्चे में इंडस्ट्रियल एंजाइम्स मतलब बनाए फॉर यूज़ बाय फूड का यूज़ करके और टेक्सटाइल मेकर्स का यूज़ करके. इन टाइम बाइकन बिकेम द बिगेस्ट एंजाइम्स मेकर इन द इंडिया. और उस टाइम जो बाइकन कंपनी थी वो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी बन गई एंजाइम्स बनाने वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज बाइकन मेक टुडे? आज के टाइम में बाइकन जो हैं वो क्या बनाते हैं? बाइकन्स टुडे मेक्स हाई क्वालिटी मेडिसिन फॉर डिसीजेज। अब जो बाइकन कंपनी है मतलब वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब मात्रा में दवाइयाँ बना रही हैं फॉर डिसीजेज लाइक डायबिटीज़ एंड कैंसर एट द लोएस्ट कॉस्ट। डायबिटीज़ और कैंसर की बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो कम से कम रेट में बना रही हैं, सो दैट इवन द पुअर आर एबल टू अफोर्ड इट, ताकि गरीब लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें। इट नॉट ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट अराउंड द वर्ल्ड, बल्कि पूरे संसार में। मैनी पीपल आर नाउ एबल टू assess medicines that could previously be alone only afforded by the rich। अब इंडिया में बहुत से पुअर लोग भी इन दवाइयों को ले पा रहे हैं जो पहले सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते थे पहले। अब वो पुअर पीपल्स भी इन दवाइयों को आसानी से ले पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बाइकन फाउंडेशन, व्हाट डज इट डू? जो बाइकन की मतलब क्या, कैसे ये स्थापित हुई? बाइकन फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश टू यूज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ बाइकन टू हेल्प द पुअर। मतलब इन्होंने क्या किया, बाइकन फाउंडेशन इन कंपनी ने जब इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट गेन कर लिया तब उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसका कुछ पार्ट हेल्प द पुअर एंड नीडी, भी कुछ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी इसका प्रॉफिट दिया जाए। इट ब्रिंग्स इन इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ द हेल्थ केयर एजुकेशन। इन्होंने क्या किया, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य के एरिया में इससे रिलेटेड, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ इन्होंने पुअर लोगों को बहुत कम रेट पे प्रोवाइड करवाई। और एजुकेशन और civics infrastructure and thus making a difference to the lives of many rural communities। इससे क्या हुआ कि जो काफ़ी मतलब कि ग्रामीण जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग एजुकेशन ले पाए और हेल्थ केयर के लिए वहाँ पर जैसे लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड हो गई। इस तरह से ये कंपनी जो पहले इन्होंने काफ़ी इको फ्रेंडली वे में इन्होंने पहले काफ़ी मटेरियल बनाया, उसके बाद जब इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट गेन कर लिया तो उसके बाद इन्होंने पुअर पीपल की हेल्प करना शुरू किया। इसी तरह से जो किरण मजूमदार थे, इन्होंने पहले तो ये इंडिया से बाहर, इन्होंने पहले इंडिया में कोशिश की, इनको कोई जॉब नहीं मिली, फिर इन्होंने इंडिया से बाहर जाने की जब इन्होंने सोची थी तब इनको बाइकन कंपनी से इनको ऑफ़र आ गई। तब इन्होंने पहले तो सोचा कि नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से इस कंपनी को ऊपर उठाने में बहुत इन्होंने अपना योगदान दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अदर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।